तो फाइनली द वेट इज ओवर। सीबीएसई 2024 केमिस्ट्री का पेपर जो बच्चे आज दे के आए हैं, वो साल भर की मेहनत आज उनकी सफल हुई और सारे बच्चे आज बहुत खुश होंगे क्योंकि पेपर बहुत इजी था और बहुत स्कोरिंग पेपर आज सीबीएसई ने बनाया और ऐसे पेपर आमतौर पर आते नहीं हैं। तो पहले तो सारे बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपका पेपर आज का बहुत ही अच्छा गया है। इस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट 1 से लेकर 33 तक सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आप क्या करके आए हैं और जहां तक मेरा अंदाजा है तो आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे। सारे पेपर नोट्स से, क्लासरूम नोट्स से A to Z पेपर ऐसा का ऐसा उठ के आया है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाएं और आपके जो आंसर्स हैं, आपने जो लिखे हैं, है ना, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप क्या आंसर करके आए हैं। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास ये न्यूमेरिकल पोर्शन आया है और बहुत इजी कोलरॉस लॉ से क्वेश्चन पूछा है। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Al+3 and SO4-2 are 189 Simon centimeter square and mole inverse and 160 Simon centimeter square mole inverse respectively. The value of limiting molar conductivity of aluminium sulfate will be. तो एल्यूमिनियम सल्फेट आप जानते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। इसको अगर आप डिसोशिएट करेंगे तो इट विल डिसोशिएट इनटू 2Al+3 + 3SO4-2। इसका आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 189, इसका मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 160। तो बहुत आसान है। अगर आपको लैम्डा m इन्फानाइट निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस का, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको सिंपली क्या करना है, 189 इसके 2 मोल्स हैं तो इसको 2 × 189 प्लस सल्फेट आपके 3 मोल्स हैं तो 3 × 160। ठीक है। तो 2 × 189 ये अगर आप करते हैं तो ये आएगा आपका 378 और ये आएगा तो आपका 480। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 858, यानी कि ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बी। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिप्रेजेंट विटामिन सी। बहुत आसान क्वेश्चन। एस्कॉर्बिक एसिड सबको पता है, विटामिन सी जो है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 रोजनमुंड रिडक्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन। रोजनमुंड रिडक्शन जो है उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? पैलेडिएटेड BaSO4। नेक्स्ट, फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। सबको पता है कि Mn+7 मैग्नीज +7 स्टेट शो करता है 3D सीरीज में, तो मैग्नीज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर आपको रिएक्शन दिए, यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराया है और कॉन्सेंट्रेटेड KOH लिया है ना। डाइल्यूट KOH एल्डोल कंडेंसेशन, कंसेंट्रेटेड KOH कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, CH2OH इसका हम रिडक्शन करेंगे, ये बनाएगा आपका मिथेनॉल CH3OH और यहां आपका बनेगा HCOOK यानी कि पोटेशियम फॉर्मेट एंड मिथेनॉल, यानी कि ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। बहुत आसान क्वेश्चन। SN1 रिएक्शन कौन शो करते हैं बेटा? SN1 मैकेनिज्म 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सारे बच्चों को ऑर्डर पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहां पर सबसे बढ़िया कौन शो करेगा? जो 3 डिग्री है। 3 डिग्री में आपका कौन सा ऑप्शन चला गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अर्नियस इक्वेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन है। ऑप्शन बी E⁻⁻ EA/RT दैट इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द गिवन बिलो। प्राइमरी अमाइन NH2। NH2 कहां पर है? ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, मतलब 11th के क्वेश्चन पूछ लिया आदि तो, मतलब सीबी ने इस बार तो बिल्कुल नंबर बांटने की सोच रखी है, उड़ाने की सोच रखी है। तो क्या होता है बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन? N-1 D 1 to 10
and NS12, है ना? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैच द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, है ना? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे काम आएगा, कौन सा? पीसीसी, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, इसका आंसर है आर। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमफिनॉल ब्रोमीन वाटर, सॉरी सेकंड रह गया है। ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ऑल, कीटोन से अल्कोहल बनाना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि सेकंड का आपका आना चाहिए पी। थर्ड, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ब्रोमीन वाटर, थर्ड का आपका आना चाहिए एस। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, डिहाइड्रेशन यहां पे कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, यानी कि फोर्थ का आपका आना चाहिए क्यू। तो RPSQ, RPSQ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आ गया, है ना? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, पूछ रहा है कि इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबको पता है नेगेटिव स्लोप है, -k को रिप्रेजेंट करेगा। इंटरसेप्ट जो है ये R0 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि -k और इंटरसेप्ट R0, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम कीटोन्स का यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन, है ना? असर्शन रीजन में बच्चों को बहुत डाउट थे, बच्चों को ऐसा लग रहा था कि असर्शन रीजन हमारे गलत हो सकते हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई ने असर्शन रीजन भी बहुत आसान पूछे, है ना? क्या पूछा है? असर्शन आपको दिया है फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, बिल्कुल सही बात है, फिनॉल जो होते हैं वो एसिडिक ज्यादा होते हैं। एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, ये गलत बात है, रीजन इसका गलत है और असर्शन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट असम्पशन रीजन है फॉर अ डेनियल सेल Zn प्लस 2 Cu, है ना? Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 Cu, जिसका E0 सेल रखा 1.1 वोल्ट, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल जो है मोर देन 1.1 वोल्ट, यानी कि E एक्सटर्नल ज्यादा है E इंटरनल से, ओवर पोटेंशियल का केस हो गया। तो ओवर पोटेंशियल के केस में इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाते हैं, सबको पता है। वैसे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? एनोड टू कैथोड, यानी जिंक से कॉपर, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कॉपर से जिंक। तो द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, बिल्कुल सही बात है। सेल एक्ट्स लाइक ए गैल्वेनिक सेल, ये गलत है। आपको पता होगा कि जब ओवर पोटेंशियल होता है तो गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, ठीक है? तो यहां पर जो आपका असर्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन गलत है, यानी इसका भी जो आंसर है वो है सी। 15th क्वेश्चन देखें। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजोइक एसिड, बेंजेल्डिहाइड, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, वही बात ये बोल रहा है, यानी असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है? कार्बोक्साइल ग्रुप इज अ डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोनाइल ग्रुप, बिल्कुल सही बात कही है ना? जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होता है बेंजोइक एसिड में, ये ग्रुप कैसा होता है बेटा? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही बात है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है ना? हमने रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स में पढ़ा था, फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस, ये तो गलत बात कह दी। जब रिड्यूसिंग शुगर बोल रहा है तो रिड्यूस करेगा टॉलेंस और फिलिंग सॉल्यूशन को, लेकिन ये रीजन में बोल रहा है कि फ्रक्टोज रिड्यूस नहीं करता है, इसका मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप जानते हैं। हाफ लाइफ पीरियड, है ना? द टाइम इन विच द concentration of reactant becomes half of the initial concentration. Effective collagens, the collagens, number of collagens which produce products, जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं उनको इफेक्टिव कोलोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये बेटा न्यूमेरिकल है।
सॉल्यूशन चैप्टर से। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, गिवन मास आपको है 60 ग्राम इंटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 250 ग्राम, फ्रीजेस एस 270.67, इसका मतलब आपको दिया हुआ है TF 270.67, और सब बच्चों को पता होगा कि TF नॉट जो होता है दैट इज 273.15, ठीक है। आपको निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि कैपिटल WB आपको निकालना है। डेल्टा TF का फॉर्मूला सबको पता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF निकाल लें, डेल्टा TF है 273.15 माइनस 270.67, तो ये आपका लगभग आएगा 2.5 के आसपास, यानी 2.48 के आसपास, 2.5 मान लेते हैं इसको, 2.5 के आसपास। तो डेल्टा TF आ गया 2.5 इक्वल्स टू KF है 1.86 इंटू मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 60 अपॉन मोलर मास आपको निकालना है, इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट है 250 इंटू करना है 1000, ये हो गया आपका 4 टाइम्स। x निकालना है तो 1.8 इंटू 60 इंटू 4 अपॉन 2.5, ठीक है। यहां से पॉइंट कैंसिल किया, 25 मतलब 5 25 एंड 5 to 12, ठीक है। 5 से 4 लगभग 1 टाइम कट गया, 18 इंटू 12, 18 टेंजर लगभग 180 190 के आसपास ही आएगा, यानी कि 180 ग्राम अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। यानी ये जो आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था ये ग्लूकोज है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following compounds will react more rapidly by SN1 reaction and why? SN1 reaction में सब बच्चों का ऑर्डर पता होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट वाला जो है आपका CH3CH3Br दैट इज 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, इट इज मोर रिएक्टिव। एंड व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव? बिकॉज इट विल गिव मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। आपने रीजन भी इसमें स्पेसिफाई करना था। राइट द स्टेपवाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मैकेनिज्म। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, O पे आ गया नेगेटिव, C पे आ गया, O पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल। ये इसका मैकेनिज्म है। टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। टोल्यूइन का मतलब हो गया आपका बेंजीन, इसके ऊपर CH3, इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोकार्बन को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें बढ़िया KMnO4 और उसको हीट कर दें। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल का मतलब क्या हुआ बेटा? CH3CH2OH। इससे आपको बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये देखें आपका कि ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों साथ में आए हैं, मतलब यहां पर एल्डोल बन रहा है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए पहले आपको एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। तो आप पहले प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिए, है ना, PCC की प्रेजेंस में, इससे बनाइए एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड के 2 मोल्स लेकर के डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH किसी भी वीक बेस की प्रेजेंस में आप इसका एल्डोल कंडेंसेशन कीजिए, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ग्लूकोज का केमिकल प्रॉपर्टीज से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें विद नाइट्रिक एसिड तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, CHOH के 4 और यहाँ पे CH2OH, यानी कि बन जाएगा आपका ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना था, यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताना है। तो आपने अगर ये पॉइंट लिखा है कि DNA जो है उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, RNA का सिंगल हेलिकल होता है, बिल्कुल ठीक है। DNA में थाइमीन नाइट्रोजनस बेस होता है, RNA में यूरेसिल होता है, तो वो भी ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बेस पे बताना तो इन दोनों में से कोई सा भी आपने लिखा है तो बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22, ये बोला ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 प्लस 2, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। इसका सिस आइसोमर भी बना लें। सिस आइसोमर कैसे बनाएंगे? PTNH3 NH3, यहां Cl, यहां Cl, ये हो गया आपका सिस आइसोमर। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर PTNS3 to Cl2 के। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5। D5 का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है D5 1 2 3 4 5। इफ पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि T2G में आप भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर डायरेक्ट स्प्लिटिंग कराएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3 Eg2। नेक्स्ट, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, व्हाट इज एन एम्बाइडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एम्बाइडेंटेड लिगेंड दोज लिगेंड्स व्हिच हैव 2 डोनर एटम्स बट ओनली 1 एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन एट वन टाइम, सबको पता है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्कोहल से क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ा है इसका? हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं? B2H6 हाफ इन द प्रेजेंस ऑफ THF। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इसको, क्यों पढ़ा था पता नहीं, CBSE ने बिल्कुल ऊपर से मक्खन वाले क्वेश्चन पूछ लिए। CH2 का होल थ्राइस B, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्या करेंगे? H2O2 से रिएक्शन करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2OH के 3 मोल्स यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस RONA प्लस RX, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? यहां से Na, यहां से X, एसीटोन की प्रेजेंस में क्या बना लेंगे? NaX, साथ में आपका बन जाएगा ईथर ROR। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना था क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल आप जानते हैं बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OCH3, इसका आपको कराना है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन मींस CH3Cl के साथ रिएक्शन कराएं। किसके प्रेजेंस में कराएं? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बनेंगे? एक बार आएगा ऑर्थो पर CH3 और एक बार आएगा पैरा पोजीशन पर CH3, ठीक है। नेक्स्ट है राइमर टाइमन रिएक्शन। हमने इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था राइमर टाइमन रिएक्शन का, है ना, लेकिन इन्होंने पूछ लिया राइमर टाइमन रिएक्शन लिखो। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मेहनत पे पानी फिर गया, जितना हमने पढ़ा था उस लेवल का पेपर दिया नहीं। क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH या NaOH कोई सा भी ले लें। यहां से KCl बनेगा, यहां पर आपका आएगा OH, यहां पर आपका आएगा CHO। क्या बनाइए? सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल और बेंजोइक एसिड के लिए आपने अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट लिखा है बिल्कुल सही है, आपने डाइजो टेस्ट लिखा है वो भी सही है, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिखा है जो बेंजोइक एसिड देता है वो भी सही है, ठीक है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनल एंड प्रोपेनन, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO एंड प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर भी आप टॉलेंस टेस्ट लिख सकते थे, आप आइडोफॉर्म टेस्ट लिख सकते थे, आप फिलिंग टेस्ट लिख सकते थे। तो टॉलेंस, फिलिंग, आइडोफॉर्म कुछ भी आपने लिखा है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन ज्यादा अच्छा एसिड है? CH2F CH2 CH2 COOH CH3 CHF CH2 COOH, ठीक है। ये आपका अल्फा बीटा, बीटा पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे ये अल्फा बीटा गामा गामा, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो हमने DNP रूल पढ़ा था, याद है? लास्ट टाइम जब हमने रिवाइज करा था तब भी हमने DNP रूल पढ़ा था कि जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, यानी कि यहाँ पर बीटा फ्लोरो एसिटिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल सीधा का सीधा उठ के आया है ना। 99.9%। इसके लिए हम निकालेंगे पहले पहले के निकाल लेते हैं इसके लिए। के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 99.9 log r नॉट 100 99.9 कंप्लीट हो गया तो बचा 0.1, ये हो गया 1000 यानी 10⁻³ का मतलब हो गया 3 2.3 into 3 अपॉन टी 99.9। ये आ गया आपका के की वैल्यू 6.9 अपॉन टी 99.9। ठीक है, अब टी हाफ निकाल लीजिए। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का फॉर्मूला होता है आपका 0.69 अपॉन के का वैल्यू क्या निकाला हमने? 6.9 इंटू टी 99.9। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 10 टाइम्स, तो आपका आ गया टी 99.9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। यही इसने प्रूफ करने के लिए बोला था कि जो 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां से एक्सप्रेशन आ गया टी 99.9 इक्वल्स टू 10 टी हाफ। नेक्स्ट देखें, डिफाइन करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ ये कर लोगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दो मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में अटैच होती हैं, सॉरी, दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब आपस में अटैच होती हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, सेकंड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज दैट स्ट्रक्चर व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ एमिनो एसिड, स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ amino acids. Disaccharides, those carbohydrate which gives 2 monosaccharide units on hydrolysis, for example sucrose, maltose, lactose। आप ध्यान रखें कि आपने एग्जाम्पल जरूर लिखे हो, ये बात ध्यान रखना, मार्क्स कर सकते हैं उसमें अगर एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं तो। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब कि इतने कॉम्प्लिकेटेड हमने IUPAC पढ़े और CBSE ने दिया क्या। ठीक है, 1 2 3 4 क्लोरो ब्यूट 1-ene। Why is thionyl chloride preferred for preparing alkyl halides from alcohols? डार्जन रिएक्शन, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आपके थायोनाइल क्लोराइड जब हम लेंगे SOCl2 तो वहां पर प्योरेस्ट अल्काइल हैलाइड मिलते हैं बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl आर ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस स्टेट। तो गैसेस दूर हो जाती है और हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br रिएक्ट्स विद KCl, क्या होगा CH3Cl बनेगा, SN1 मैकेनिज्म होगा, सॉरी SN2 मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। EMF निकालना है, नस्ट इक्वेशन लगाए सीधे E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 को मैं 0.06 लिख लेता हूं अपॉन n log QC। QC क्या है, इसके लिए रिएक्शन लिख लेते हैं। SN+2 में कन्वर्ट हो रहा है, SN+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो SN+2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि SN 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और SN+2 बनाएगा। H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बनाएगा। ओवरऑल इक्वेशन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास SN+2 H+ गिव्स राइज टू SN+2 प्लस H2। तो QC क्या आ गया, QC कैसे निकालता है बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन SN+2, इसका तो 1 बार दिया हुआ तो उसको हटाओ, अपॉन SN सॉलिड है 1 2H+ इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां वैल्यूज रख दो सीधे। ई सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अच्छा, ई नॉट सेल भी निकाल लो। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 0 0, यानी कि ये है आपका कैथोड, माइनस स्टेनम का आपका दिया हुआ है माइनस का 0.14, माइनस प्लस 0.14, तो ये आ गया आपका ई सेल इक्वल्स टू 0.14 माइनस 0.06 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 log QC का निकाला है SN+2 का कंसंट्रेशन बोलो फटाफट कितना है 0.001 1 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 0.01 10⁻², इसका स्क्वायर है ना, क्योंकि आपका कोफिशिएंट 2 है, स्क्वायर आ जाएगा।
तो आ गया 0.14 माइनस 0.03 लॉग, ये कट गया आपका, बचेगा 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, ये माइनस करेंगे 0.11 वोल्ट, 0.11 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये आ गया केस स्टडी। केस स्टडी आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, है ना। क्या है, टू कंप्लीट द सर्किट टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। 2 लिखे हैं तो पूरे 1 नंबर मिलेगा। व्हेन डज गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अभी कुछ देर पहले ही इसी पेपर में डिस्कस किया था। व्हेन E external becomes greater than E internal, then galvanic cell behaves as an electrolytic cell. Can copper sulfate solution be stored in a pot made of zinc? है ना, लाइन बाय लाइन नोट्स में लिखा हुआ है। जिंक जिसका E नॉट मोर नेगेटिव होता है, उसमें अगर कॉपर सल्फेट को स्टोर करोगे तो क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सल्फेट, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म ZnSO4। तो कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn प्लस 2 प्लस 7 से प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा, 5 मोल, 5 फैराडे आंसर। 1 मोल ऑफ H2O2 O2, H2O को O2 में कन्वर्ट करना है, 1 मोल। 1 मोल में O माइनस 2, O माइनस 2 O में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 2 फैराडे। कितना आएगा, 2 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिडिक्ट वेदर COF6-3 इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एंड वाई। ये भी केस स्टडी, कहां से पूछा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। COF6-3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन एज अ लिगेंड है, तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग होगी का मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 6 है ना बेटा, डी में 6 है, पेयरिंग होनी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4.89 बोर मैग्नेटॉन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO in COEN2 Cl2, बताओ, बोर्ड पे पूछा जाने का सवाल है ये। COEN2 Cl2 और इसका है प्लस चार्ज, तो 2 और 2 बाइडेंटेड लिगेंड है 4, और ये मोनोडेंटेड लिगेंड 2, टोटल मिला हो गया 6। राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। PT NS3 2 Cl2 +2, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ये अमीन, ये है क्लोरिडो, पहला आएगा अमीन, क्या नाम आएगा बेटा इसका बोलो, डाई एमीन डाई क्लोरिडो, पॉजिटिव आयन है तो प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 2, उधर जाएगा 4, 4 आयन। आयन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है। एक्सप्लेन CONS3 इज एन इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। CONS3 कहां गया, ये रहा, CONH3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, CO +3 का मतलब अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था 3d6, यहाँ पर नाइट्रोजन NH3 है, इसका मतलब पेयरिंग होगी, तो इसका मतलब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, D2sp3, इसका मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यूजिंग VBT डिड्यूस द शेप एंड हाइब्रिडेशन ऑफ NiNS36+2। NiNS36
+2, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा Ni का +2 का मतलब हो गया 3D8 4s0। D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो D में 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब 4 5 6 7 8। यहाँ पे लिगेंड कौन है? NH3। पेयरिंग होनी चाहिए लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे को 6 ऑर्बिटल चाहिए। अगर मैं पेयरिंग करा भी देता हूं तो भी एक ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। और ये जो हाइब्रिडेशन इसमें होगा वो होगा sp3 और आगे के 2 d ऑर्बिटल काम में आएंगे। तो हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 और इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 31, एन एमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO। एमाइड है, जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है और 7 कार्बन है, इसका मतलब इसमें बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है इसका मतलब 6 कार्बन तो ऑलरेडी हो गए, 7वां कार्बन आ गया CO का, ये हो गया आपका एमाइड। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन दे रहा है एक अमाइन बनाने के लिए। इसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन कराओगे तो क्या बनाएगा ये? एनिलीन है ना। एनिलीन का जब ट्रीटमेंट करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ये A है ये B है, इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो ये बन रहा है C। उसके बाद ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स D। इसका रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में KOH के साथ, ठीक है, रायमर टाइमन रिएक्शन। और बनेगा क्या? ये हो गया आपका D। C ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल, इसका रिएक्शन अगर इथेनॉल के साथ कराओगे है ना तो ये बन जाएगा आपका ईथर, ये हो गया आपका E। तो इसमें ABCDE को पहचानना था, पहचान लिया हमने। अच्छा, उसके बाद इसके और में है व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है बेटा? बेंजीन सल्फोनाइल, सॉरी नहीं जा रहा भाई, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल और क्लोराइड। Arrange the following compounds in the increasing order of their basic strength in gaseous phase। gaseous phase पूछा बेटा, तो gaseous phase में सीधा ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होगा 3 डिग्री, उसके बाद में होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री। Give reasons for the following। methylamine is more basic than aniline, ठीक है। तो एनिलीन में क्या होता है बेटा? एनिलीन में रेजोनेंस के कारण जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर डीलोकलाइज्ड ऑन बेंजीन रिंग। इसका जो एनिलीनियम आयन बनता है दैट इज नॉट स्टेबल, है ना। इसका एनिलीनियम आयन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे रीजन है। aniline readily react with bromine water to give 2,4,6 dibromoaniline because aniline is a highly activating group which increases the electron density on ortho and para position। primary amines have higher boiling point than tertiary amines due to hydrogen bonding, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, why zinc is not regarded as a transition element। बहुत ही आसान क्वेश्चन, because it has fully filled d orbitals in its ground state as well as excited state। What is lanthanoid contraction? The sharp decrease in the size of lanthanoids due to effective nuclear charge and very poor shielding effect। Why is first ionization enthalpy of chromium lower than that of zinc? Because it has 3d5 4s1 configuration and it tends to gain stable half-filled configuration। Why are transition elements good catalysts? Because they have vacant d orbitals and they exhibit variable oxidation states। Compounds of transition metals are generally colored due to dd transition, है ना, and have unpaired electrons। Out of KMnO4 and K2MnO4 which one is paramagnetic? KMnO4 is paramagnetic। Complete the following ionic equation। इसको complete करना है। Cr2O7-2 Cr2O7-2 plus 14H plus 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएगा बेटा? एसिडिक मीडियम है, +3 में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, 14H प्लस है तो 7H2 बनेंगे, बस खत्म। प्लस 14 एंड -8 प्लस 6 एंड यहां पर आपका लगेगा 2Cr प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इफ द osmotic pressure becomes the external pressure becomes more than osmotic pressure, है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। Why are aquatic species more comfortable in cold water, है ना, मछलियां ठंडे पानी में क्यों रहती है, ज्यादा गर्म पानी में क्यों नहीं? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए फिशेस ज्यादा लो टेम्परेचर पे रहना पसंद करती हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये आगे आपका न्यूमेरिकल सीधे सीधे वैल्यूज लिख लेते हैं। 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मीन्स आपको यहां पर दिया हुआ है WB 2 ग्राम, मोलर मास आपको दिया है 180, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स WA आपको दिया हुआ है 100। ठीक है, एट 303 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर P नॉट आपको गिवन है कितना 32.8 और PS आपको कैलकुलेट करना है। सीधा फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू NB मीन्स 2 अपॉन 180 इंटू NA 100 अपॉन 18। ठीक है, 18 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 500 हो गया, तो आ जाएगा तो आपका 32.8 माइनस PS, है ना, इक्वल्स टू 32.8 अपॉन 500। ठीक है, 500 से 32.8 को अगर आप करेंगे तो लगभग आएगा 0.06 के अप्रोक्स, और PS अगर आप निकालेंगे तो 0.06 आपको माइनस करने पड़ेंगे, किसमें से 32.8 में से 0.06 माइनस करोगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 32 के आसपास ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज प्रिडिक्ट वेदर द वांटअप फैक्टर विल बी ग्रेटर और लेस देन 1 when ethanoic acid dissolved in benzene. When ethanoic acid is dissolved in benzene, then it is dimerized, associate to form a dimer. तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो x क्या आएगा हमारे पास, x विल बी बोले 1, x हमें निकालना है तो 111 इंटू 2 अपॉन 1.86 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1.86 से 111 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये, इसको लगभग 2 मान लें। ठीक है, 1.86 को तो ये लगभग आ जाएगा 55.5 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉल्व, और 3 घंटे का पेपर, शायद रिकॉर्डिंग 1 घंटे के आसपास हुई होगी, तो 1 घंटे में कंप्लीट एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो मतलब आप देखिए कि पेपर कितना इजी था। अब कितने बच्चे इस पेपर में ऐसा हैं जो कि 55 से प्लस या 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, और आगे भी आपके लिए जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके हम सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।